मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्किल इंडिया 91 एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ न्यूज़ और अपडेट भी देता है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है जिसमें कि आप लोगों को डीजीटी के द्वारा जारी किया गया लेटर के बारे में समझाया जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम हैं एनसीबीटी की MIS पोर्टल पर, जहाँ पे कि डीजीटी के द्वारा लेटर जारी किया जाता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ और अपडेट का सेक्शन। देखिए, इसमें 3 लेटर जारी किया गया है। ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ प्रोफाइल ऑफ लेगेसी ट्रेनीज 2014 ऑनवर्ड एंड गाइडलाइन। सेकेंड है रिलैक्सेशन ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ CBT एग्जामिनेशन फी फॉर हॉल टिकट जनरेशन। और थर्ड है हेल्प डेस्क फॉर CTS CITS कंप्लेंट। तो ये 3 लेटर है जो कि मैं बारी बारी से आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल ITI से संबंधित सभी कुछ अपडेट देता है और पढ़ाता भी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लेटर नंबर फर्स्ट है जो कि डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है जो कि 2 तारीख को जारी किया गया था एनसीबीटी के पोर्टल पे। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो एनसीबीटी के पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एक नोटिस है। आइए अब हम नोटिस के बारे में आपको समझाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसका। ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ प्रोफाइल ऑफ लेगेसी ट्रेनिंग सेशन 2040 ऑनवर्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी करेक्शन आपको करवाना है अपने रिजल्ट में, उसके लिए आप ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं 2014 से या 2014 के बाद के, यदि आप छात्र हैं तो। जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख करके ही आप समझ गए होंगे। देखिए, इसमें बताया क्या गया है। DGT MSDE has opened the NCBT portal for correction of profile of the training session 2014 of their national trade certificate। जो आप ITI करते हैं तो आपका मिलता है एक सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि यदि आपके रिजल्ट में कोई गलती है, जैसे आपका नाम, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस या जो भी कुछ गलत है उसमें, आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं। 2014 से पहले या 2014 तक ये व्यवस्था नहीं था। इस वजह से काफ़ी बच्चे परेशान थे। उनका बोर्ड ऑफिस जाते थे, उनका काम नहीं हो पाता था। कुछ बच्चे अपना अप्लाई भी किए थे कॉलेज से, लेकिन उनका नहीं हो पाया, तो इस वजह से वो पेंडिंग में था। तो डीजीटी ने एक निर्णय लिया है कि अब ऑनलाइन इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा अपने संस्था के माध्यम से। देखिए क्या इसमें प्रोसीजर है। सेकंड दिखा रहा है इसमें कि पाथ फॉर लॉगिंग ग्रीवेंसेस एज फॉलो। आप ग्रीवेंसेस कहाँ से डालेंगे। एनसीबीटी की पोर्टल पे आपको हम दिखाई दिए हैं। उसमें एक है कंप्लेंट टूल। कंप्लेंट टूल में जाने के बाद आप ग्रीवेंसेस रेज करेंगे और वो ग्रीवेंसेस फिर उसके बाद वो डीजीटी के पास जाएगा। थर्ड देखिए, एनसीबीटी पोर्टल पे, हेल्प डेस्क पे, यूजर मैनुअल पे और ग्रीवेंसेस पे जाकर के आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एनसीबीटी के पोर्टल पे अपना रिजल्ट इम्प्रूव करवा सकते हैं, जिसके लिए कुछ प्रोसीजर यहाँ पे देखिए ये डीजीटी के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपको क्या क्या संलग्न करना है आपके रिजल्ट इम्प्रूवमेंट के लिए। तो देखिए, एनटीसी का मतलब है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और ये कई चीज़ें गिवन हैं। तो जो आपके लिए है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसमें बताया गया है कि फॉरवर्डिंग लेटर मस्ट बी साइंड बाई स्टेट डायरेक्टर NTC NAC COE। इसका मतलब ये है कि जो आप ग्रीवेंसेस रेज करेंगे, सबसे पहले स्टेट डायरेक्टर के पास जाएगा, फिर वो वहाँ से फॉरवर्ड करके भेजेंगे डीजीटी को। दूसरा क्या है कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। यदि आप ITI कर रहे हैं तो आप NTC में हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि आप AITT के माध्यम से आपको मिलता है। रिजल्ट का सीट आपको जमा करना है। टेम्पलेट एक्सेल ये जमा करेंगे स्टेट डायरेक्टर के ही लोग। आप सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि आप जा रहे हैं अपना रिजल्ट इम्प्रूव करवाने के लिए, तो आपको किस चीज़ का आवश्यकता होगा। रिजल्ट सीट का आवश्यकता हो सकता है। टेम्पलेट एक्सेल वो लोग देखेंगे। टेम्पलेट PDF ड्यूटी साइन, जो कि आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके दौरान आप साइन करते हैं कि आप इसमें अपीयर हुए हैं, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। कॉपी ऑफ कॉन्टैक्ट एंड स्टिपेंड अप्रूव्ड ऑफ डायरेक्टर टू सबमिट द ओल्ड एफिलिएशन इन दैट। देखिए, ये कुछ दिया गया है गाइडलाइन जो कि डीजीटी को फॉलो करते हुए आपका इम्प्रूव करवाना है। देखिए,
अफिलिएशन दैट पार्टिकुलर ईयर एंड ट्रेड। ये आप अपना रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट का जो भी सीट निकला हुआ है गलत है या सही है तो गलत वाले सीट को ले जा करके आप वहाँ पे सबमिट करेंगे ग्रीवेंसेस में। फिर उसके बाद इतना प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद स्टेट डायरेक्टर से डीजीटी को ये फॉरवर्ड किया जाएगा और डीजीटी कैसे रेस्पॉन्ड करेगा ये देख लीजिए। जैसे आईटीआई को आप देते हैं, आईटीआई स्टेट डायरेक्टर को देता है, फिर उसके बाद स्टेट डायरेक्टर आरएसडीई को, आरएसडीई डीजीटी हेडक्वार्टर को दे देता है टीटी सेल के माध्यम से। और एनएसटीआई जैसा कि बताया गया है लेटर में कि ये आईटीआई के लिए भी है, एनएसटीआई के लिए भी है। तो एनएसटीआई वाले क्या करेंगे, अपना रिजल्ट इम्प्रूव करवाने के लिए सबसे पहले अपने एनएसटीआई में संपर्क करेंगे, फिर वहाँ से वो आरडीएसई के पास जाएगा, फिर डीजीटी हेडक्वार्टर, फिर वहाँ से फॉरवर्ड करके वो रीचेकिंग होगा, फिर जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा वो करके आपको फिर से नया रिजल्ट जारी करेंगे। मैं आपको यही पहले लेटर में समझाने का चाह रहा था कि आप यदि 2014 से 2022 के बीच में किसी भी सेशन के स्टूडेंट हैं तो आप अपना रिजल्ट इम्प्रूव करवा सकते हैं, जो कि कई सालों से नहीं हो पा रहा है। आप दौड़ धूप रहे होंगे लेकिन नहीं हो पा रहा होगा, तो आसानी से एक वन विंडो सिस्टम लाया है डीजीटी, और जिसमें कि आप आसानी से अपना नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट में करेक्शन करवा सकते हैं। आइए अब हम सेकेंड लेटर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड लेटर भी डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हुआ है और ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये लेटर जारी किया गया है आपका 3 तारीख को। देखिए डीजीटी में सबसे बड़ा कमी ये है कि वो लोग डिस्कशन करने के बाद 4 दिन बाद लेटर जारी करते हैं, तो 4 दिन भी इन्वॉल्व कर देते हैं उस लेटर में, तो 4 दिन बच्चों का कम हो जाता है। इस वजह से डीजीटी से रिक्वेस्ट है कि वो जिस दिन अपना मीटिंग करते हैं या फिर डिसाइड कर लेते हैं कि ये लेटर जारी किया जाना है तो वो किसी न किसी पोर्टल के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा दें। 4 दिन बाद देने की वजह से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन लेट आता है बच्चों के पास और उनका कई चीज़ें छूट जाता है। तो देखिए सेकेंड लेटर में बताया गया है, सब्जेक्ट देखिए इसका है कि रिलैक्सेशन ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन फ़ी फॉर हॉल टिकट जनरेशन। देखिए कई बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना एग्ज़ाम फ़ी पे कर दिए हैं, जैसे कि उनका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो या फिर थ्योरी का एग्ज़ाम हो, जो कि थ्योरी का एग्ज़ाम सीबीटी के माध्यम से हो रहा है। तो इसमें डीजीटी क्या किया है कि फ़ीस तो ले रहा है लेकिन उसके बाद रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जैसे उनका हॉल टिकट जनरेट होना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए और ड्राइंग के लिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि सीबीटी का होना चाहिए तो सीबीटी का भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे परेशान हैं कि वो फीस तो जमा कर दिए हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, वो कब तक वेट करेंगे अपने हॉल टिकट का। कई बच्चों का हो जा रहा है, उनके मित्रों का हो जा रहा है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि कहीं उनका कुछ गलत तो नहीं हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीबीटी पोर्टल के बारे में कई बच्चे नहीं जानते हैं, जहाँ पे कि ट्रेनीज प्रोफाइल होता है जिसमें सब कुछ अपडेट किया जाता है कॉलेज के द्वारा। तो वहाँ पे बच्चे देख सकते हैं कि उनका अटेंडेंस फिल किया गया है कि नहीं, उनका जो भी असेसमेंट होता है वो सब फिल किया जाता है, तो वहाँ पे अपडेट दिखाता है यस नो करके, तो वो देख नहीं पाते हैं। और फिर उसके बाद यदि डीजीटी के द्वारा ही रेस्पॉन्स किया जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए डीजीटी ने एक लेटर जारी करके बताया है कि जिसमें कि यदि कोई बच्चा अपना फ़ीस पे कर दिया है तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डीजीटी उस पर एक्शन ले रहा है। जैसा कि आप एडवांस पेमेंट कर दिए हैं और अभी आपका हॉल टिकट नहीं जनरेट हुआ है तो आप परेशान ना होइए। यदि आपका हॉल टिकट नहीं जनरेट हो रहा है तो आपके कॉलेज की कमी है, वो लोग आपका अटेंडेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये सब कुछ यदि नहीं अपलोड किए हैं तभी इसी की वजह से हॉल टिकट नहीं जनरेट हो पा रहा है। तो वो लोग अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट और अटेंडेंस अप्लाई करवा रहे हैं अपने पोर्टल पे, जहां वो अपलोड हो जाएगा फिर उसके बाद वो लोग आगे का कार्यवाही करेंगे। तो देखिए इसमें बताया गया है कि दिस इशू इल अप्रूव्ड ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिव्यू मीटिंग ऑन हेल्ड। ये 3 तारीख को रिव्यू हुआ था मीटिंग में कि ये सब कुछ बताया जाएगा। तो देखिए 3 तारीख को ये लेटर डिस्कशन में आया था, लेकिन आप लोगों के पास लेटर आ रहा है 7 या 8 तारीख को, क्योंकि ये लेटर एनसीबीटी के पोर्टल पे लेट जारी किया गया है। देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि आप फीस पे कर चुके हैं तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो, प्रैक्टिकल हो या इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, इन तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा। देख रहे हैं ईडी हो, प्रैक्टिकल हो या फिर सीबीटी हो।
आपका कोई भी एग्ज़ाम हो डीजीटी जल्द से जल्द अब जारी करेगा हॉल टिकट और आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप परेशान ना होइए। आइए अब तीसरा लेटर आपको दिखाते हैं। ये है तीसरा लेटर जो कि डीजीटी के द्वारा ही जारी किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में ये बताया गया है कि ऑन द 4th February डीजीटी सर्विस हेल्प डेस्क हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर CTS CITS एग्जाम रिलेटेड इशू ऑन पायलट बेसिस फॉर स्टूडेंट लिंक्स हेल्प डेस्क इज। ये जो आप देख रहे हैं वेबसाइट, ये डीजीटी की ही वेबसाइट है जिसमें कि आप अपना कंप्लेन दे सकते हैं डीजीटी को, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ नंबर दिया था जो कि डीजीटी के द्वारा ही जारी किया गया था। 4-5 काउंसलर थे जिनको कॉल करके आप अपना प्रॉब्लम बता सकते थे। तो इस तरीके से डीजीटी ने वन विंडो सिस्टम में ये एक नया सिस्टम लाया है। जैसे कि एनसीवीटी के पोर्टल पे आप रेज करते हैं कोई भी ग्रीवेंसेस या फिर हेल्प के लिए, तो इस तरीके से ये एक सेपरेट हेल्प डेस्क बनाया गया है जहाँ पे कि बच्चे अपना कंप्लेन दे सकते हैं, डीजीटी तक पहुँचा सकते हैं और उसका सलूशन डीजीटी के ही माध्यम से दिया जाएगा। जैसा कि इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको मेल किया जाएगा, मेल करने के बाद आपको एसएमएस भी किया जाएगा। एसएमएस करने का मतलब ये होता है कि यदि कोई बच्चा मेल नहीं देख पाता है तो उसका छूट जाता है, लेकिन मोबाइल हाथ में होता है तो एसएमएस आता है तो मैक्सिमम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से इसे इम्प्रूव करने का कोशिश किया गया है। जो भी बच्चे परेशान हैं अपने प्रॉब्लम से वो डीजीटी को अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसका सलूशन ले सकते हैं। देखिए इसमें 2 चीज़ गिवन है। ये एक दिया गया है लिंक जो कि डीजीटी का ही है, वेबसाइट है ये एक, उस पर भी आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू दोनों में से आपके पास कोई भी है तो आप रेज कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। और यहाँ पे एक और सिस्टम बनाया गया है, ये भी एक डीजीटी का ही लिंक है जिस पे कि आप दे सकते हैं। तो अभी ये चालू नहीं हुआ है, चालू ये वाला है, तो आप इस पे अपना रेज कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम आपको नई नई अपडेट देते रहते हैं ताकि आपका कोई रिजल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर आपका कोई अन्य प्रॉब्लम हो, ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं, चाहे वो रिजल्ट हो या फिर एग्ज़ाम हो, किसी भी तरीके का नया अपडेट हो। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप हमारे प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करिए क्योंकि हम लोग आईटीआई से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर डालते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, न्यूज से रिलेटेड हो या फिर जॉब अपडेट हो। ये तीनों आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेगा जिससे कि आपका हेल्प हो सके। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में ताकि वो लोग भी इस इंफॉर्मेशन से अवगत हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।